अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको ट्रेडर ही बनना है, स्टॉक मार्केट की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में आपको एक करियर बनाना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही परफेक्ट वीडियो होगा, जिसपे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2026 के कुछ 5 गोल्डन रूल, जिसको आप फॉलो करते हो तो एक प्रॉफिटेबल नहीं, एक प्रोफेशनल तरीके का, एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके का एक ट्रेडर बन पाओगे। ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको एक्सपीरियंस लेने से पहले आपको एक्सपीरियंस पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। इसमें 5 टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, जिसमें से ये 5 कुछ यूनिक टॉपिक है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि एक प्रॉफिटेबल, एक प्रोफेशनल ट्रेडर 2026 में आप बन पाओ। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शक्ल देखने के लिए खुशी आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट, वो 5 पॉइंट क्या क्या है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तब 2026 से शुरुआत करते हो और 2026 के लास्ट तक एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये 5 रूल को फॉलो करते हो तब। तो सबसे पहले आपको बेसिक लर्निंग लेना होगा, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अगर पता हो जाता है तब आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ढूंढना है। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी नहीं होता है, एक स्ट्रेटेजी को ढूंढना है जिसपे आप लगातार 6 मंथ तक काम करो, आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ नहीं हो, मतलब ब्रेक इवन हो, जो भी हो आपके साथ, वो एक स्ट्रेटेजी के साथ आप 6 महीने तक टिको। उसके बाद एक फाइनलाइज करो कि आपका एक सेटअप बन चुका है। यानी कि आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी को चूज करना होगा जिसको आपको 6 महीने तक फॉलो करना है। कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकता है, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी होता है और कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस पे स्ट्रेटेजी होता है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप बना लो स्ट्रेटेजी और 6 मंथ तक उस स्ट्रेटेजी पे काम करो। फर्स्ट नंबर रूल यही है कि बेसिक लर्निंग लो, और दूसरा नंबर उसी में 1 नंबर में ही है, आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा जिसपे आप 6 मंथ तक लगातार काम करने वाला हो। उस बीच में आप किसी भी अलग तरीके का चीजें सोचना नहीं है। मान लो कोई सोशल मीडिया पे आपने देखा कि इस स्ट्रेटेजी पे ज्यादा पैसे बढ़ रहे हैं, कोई ट्रेडर है जो दिखा रहा है, तो उस स्ट्रेटेजी को आप पकड़ने लग गए, आपके स्ट्रेटेजी पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वैसे मत करो, क्योंकि उसने उस स्ट्रेटेजी को 2 3 4 साल दिया है, तब जाके वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है। आप सोच रहे हो कि उसका स्ट्रेटेजी आप खुद चोरी करके आप कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे लोग ऐसा कर रहे होते। आपको एक स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है, एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लेना है, ठीक है जी। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट हो। सेकंड नंबर पॉइंट है भैया कि दूसरों से टिप्स मत लो। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप देखते होगे कि ये शेयर बाय कर लो, ये स्टॉक बाय कर लो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। बेसिक लर्निंग आप दूसरों से सीख सकते हो, लेकिन टिप्स मत लो, उनके बेस पे आप ट्रेड मत करो, क्योंकि अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो आप भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, और उनका कुछ नहीं जाता है अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो, क्योंकि उनका काम है केवल टिप्स देना और आपका काम है पैसे लगाना, और उनका काम है पैसे कमाना टिप्स देकर। तो ये सारी चीजों को सीखना होगा, समझना होगा। किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि आपको कोई बताएगा तब जाके आप ट्रेड लोगे, तो ऐसे सारी चीजें नहीं करना है। अगर उसमें भी आप स्कैल्पर बन रहे हो तो स्कैल्पिंग में विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट आपको जाके मार्केट से बाहर आना पड़ता है, छोटे से लॉस या बड़े से प्रॉफिट लेकर। तो इतना देर में आप एक कहीं से भी टिप्स नहीं ले सकते हो। जो टिप्स देने वाला होता है वो सोचता है, और सोचने के बाद वो टाइप करता है, उतने देर में कोई भी मोमेंटम निकल सकता है स्कैल्पिंग के लिए। तो इस तरीके से आप अवॉइड कर लो। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, किसी भी फिन इन्फ्लुएंसर और किसी भी टेलीग्राम चैनल से आप टिप्स ना लो, तो बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी के लिए, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरू में आते हैं और दिन में मान लेते हैं उनको 500 प्रॉफिट हो गया, वो सोचते हैं कि 500 और प्रॉफिट हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। जो उनका नीड था कि ये चीजें हो जाएगा, अगर 1000 प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं इस चीज को बाय कर लूंगा। तो इस तरीके से भी लोग माइंडसेट से आते हैं। उस तरीके का माइंडसेट को हटाना होगा आपको, बिकॉज मार्केट में कोई भी इस तरीके से काम नहीं किया जाता है। समझ रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो आप भी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई व्यक्ति आता है मार्केट में और 9:20 तक वो एक स्कैल्प ट्रेड कर चुका रहता है और उन्हें 500 प्रॉफिट हो चुका रहता है। अब उसके पास बचता है टाइम बहुत सारा, 3:30 तक। उस टाइम में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, मार्केट देखता है, वो सोचता है कि इतना देर में तो इतना प्रॉफिट हो गया, इतने देर में और हो सकता है। तो उस तरीके से 500 से वो सोचता है कि 1000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका जो वांट्स नीड्स जो भी होता है उनका पर्सनल लाइफ में कि ये हो जाएगा तो मैं इसको बाई कर लूंगा, यानी कि 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट देखे है, अगर इनका एक प्रॉफिट हो जाता है तो इतना कर लेंगे। तो ये चीजें आपको नहीं करना है। रिस्क रिवार्ड आपको फिक्स करना है कि एक दिन में 500 लॉस करने हैं, 500 प्रॉफिट करने हैं। उससे अच्छा है एक ट्रेड शिफ्ट करो, एक ट्रेड फिक्स करो, या मैक्सिमम 2 ट्रेड फिक्स करो। आपका 2 ट्रेड में टारगेट हिट हो जाता है तो मार्केट को बंद कर दो, और 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट के लिए क्लोज कर दो। उस दिन के लिए मार्केट से अवॉइड हो जाओ, मार्केट से बाहर हो जाओ। अगले दिन के लिए ट्रेड देखना, अगले दिन के लिए जो सेटअप बनेगा उसमें देखना, और उस दिन जितने भी सेटअप बने उसको इग्नोर करना। बिकॉज मार्केट आपके पेशेंस के साथ चलेगा, डिसिप्लिन के साथ चलेगा। अगर आप पेशेंस के तरीके से चलिएगा तो आपका
ट्रेड बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड जाएंगे और एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट ओवर ट्रेडिंग है, जो मैंने अभी ही बताया। ओवर ट्रेडिंग से बचना है। पर डे के हिसाब से 2 मैक्सिमम ट्रेड करो, उससे ज्यादा अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए एक रिवेंज ट्रेडिंग मूड में जा रहे हो। आपने कोई सेटअप पे देखा, सेटअप पे आपने ट्रेड लिया, वो ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया, आप सही हो गए। नेक्स्ट ट्रेड देखा आपने 12 बजे के आसपास, वो भी ट्रेड हिट हो गया। अब वहां पे आपका आता है ओवर कॉन्फिडेंस, क्या यार ये तो इतना हो गया और एक सेटअप ऐसा बनेगा तो मैं इसको ट्रेड ले लूंगा। तो उस टाइम भी आपका प्रॉफिट हो गया, थर्ड टाइम में भी, और थर्ड टाइम होते होते 3:30 बजेगा। अब अगले दिन आपके मन में एक ओवर ट्रेड का, एक ओवर कॉन्फिडेंस का एक माइंडसेट बन जाएगा, मेरा कल 3 बैक टू बैक प्रॉफिट वाला ट्रेड थे। उसी तरीके से अगले दिन आप सेम तरीके से बैठोगे, सेम प्रोसेस करोगे, 2 से 3 ट्रेड फिर करोगे, 3 ट्रेड फिर प्रॉफिटेबल चला गया, अगले दिन सोचोगे 4 ट्रेड करेंगे, 4 भी चला गया, अगले दिन देखोगे फर्स्ट ट्रेड लॉस में, सेकंड ट्रेड लॉस में, थर्ड ट्रेड लॉस में। यानी कि मैक्सिमम 2 ट्रेड इनफ होता है एक दिन के लिए, आपका प्रॉफिट हो लॉस हो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो एक प्रॉफिट बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में 10-12 ट्रेड ले लें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। 2025 तो जाने ही वाला है, 2026 में भी आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखना है 2026 में इन सारी गलतियों को नहीं करना है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो ओवर ट्रेड कंट्रोल करना है, 2 से ट्रेड ज्यादा नहीं लेना है। एक लास्ट पॉइंट आता है जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। इससे लगाना, स्टॉप लॉस लगाना। अगर आप किसी भी ट्रेड को ले रहे हो, आप ले रहे हो 100 रुपए पे, किसी भी ट्रेड को बाई किया आपने, आपका टारगेट है 120 रुपए पे जाके सेल कर देना है, तो उसके साथ साथ एक सेल भी लगा लो। 1:2 के हिसाब से टारगेट सेट करो, तो वहां पे अपना ऐसे लगा लो 90 रुपए, 90 रुपए, 85 रुपए। इस हिसाब से अपने मन में फिक्स करने से अच्छा है आप सिस्टम पे लगा दो, क्योंकि अगर सिस्टम पे लगेगा तो उसमें आप इमोशनली अटैच नहीं रहोगे, ऑटोमेटिक सिस्टम पे आएगा, वो कट हो जाएगा। अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपका टारगेट भी हिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट एग्जिट कर लेगा। अगर आपका एसएल जाना होता है तो इजीली चला जाएगा। आप जैसे आप सोचते हो एसएल नहीं लगा के आप सोचते हो कि नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा और रुक जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, वो सारी चीजें आप सोचते हो। मतलब मैं चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ पा रहे होंगे होपफुली। जैसे आप देखोगे कि आपने स्टॉप लॉस लगाया है 90 के आसपास, अपने मन में सोच लिया, अब आता है 95 में मार्केट, आप सोचते हो नहीं यार 85 आएगा तो मैं इसको एग्जिट कर लूंगा। अब 85 भी आ गया, आप सोच रहे हो कि नहीं अब 80 आएगा तो एग्जिट कर लूंगा। तो इस तरीके से आपका इमोशनल स्टॉप लॉस होता है, इसको हटाकर सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस को यूज करना है हमेशा अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल 2025 में ट्रेडर बनना चाहते हो तो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। अगर आप कहोगे तो बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें बहुत सारे इन डेप्थ में जाकर आपके साथ साइकोलॉजी के पॉइंट को, टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये 5 पॉइंट को अपने ध्यान में रख के 2026 के ट्रेड की जर्नी को स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।